अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से। और जी सर्दियाँ आ गई अच्छे से टका के, और हर तरफ जो है सर्दी सर्दी हो गई है। लाहौर में, इधर उधर, इस्लामाबाद में और एबटाबाद में तो सबसे पहले मुझे लगता है सर्दी आती है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी लेट आई है और एकदम से बड़ी टका के सर्दी आई है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। सब लोग अपना ख्याल रहें, घरों में रहें, और क्या उसको कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएं, चाय शाय पिएँ, मतलब सर्दी को फुल एंजॉय करें, मौजें मारें। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कहाँ निकल गई हूँ। मैं जी निकल गई हूँ बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जैसे कि सर्दी है और बच्चों के कपड़ों की एक तो ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जितने उतने थोड़े हैं। और दूसरी बात, जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनके जो कपड़े हैं ना, फिर वो जल्दी छोटे हो जाते हैं और नए लेने पड़ते हैं। तो मुझे चाहिए थे अपने प्यारे से छोटे से बेटे के लिए कपड़े, और साथ अनाबिया के लिए भी चाहिए थे। तो मैंने सोचा कि चलते हैं वही लोकल मार्केट का विज़िट करते हैं और बच्चों की जो है ना अच्छे से शॉपिंग करते हैं। मौसम जो था अच्छा भी था और अच्छा नहीं भी था। अच्छा इस लिहाज से था, देखा जाए तो बादल थे, बड़ा अच्छा सा था, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी। और अगर सर्दी के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि बाहर जाता है बंदा और ठर के घर पे वापस आता है, और जब घर आता है तो घर पे भी गैस नहीं होती है। तो बस इसी तरीके से मेरे साथ हुआ था। अच्छा जी, तो यहाँ से मैंने शॉपिंग वगैरह जो थी वो कर ली थी और काफ़ी अच्छा मुझे स्टफ़ मिल गया था। मेरा इस दफ़ा माइंड था कि मैं लोकल मार्केट विज़िट करूँगी, रेट भी इनके चेक करूँगी और बच्चों की शॉपिंग भी इधर से ही करूँगी। और काफ़ी अच्छा मुझे स्टफ़ मिल गया था, सॉफ्ट मिल गया था, वैरायटी काफ़ी अच्छी थी इस दफ़ा लोकल मार्केट में। और विंटर की यहाँ पर वैरायटी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू समर, क्योंकि एबटाबाद में ज़्यादातर सर्दी रहती है, तो उस लिहाज से वैरायटी काफ़ी अच्छी आ जाती है, बच्चों की भी बड़ों की भी। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग करके निकले हैं, और बाकी यहाँ पे देखिए मैंने कोशिश तो पूरी की आप लोगों को मैं बाज़ार जो है वो सारा दिखा सकूँ। और यहाँ से जी मैं निकली थी तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे भूख लगी हुई है, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था, मैं नाश्ते के बगैर ऐसे ही आ गई थी, और आप मुझे जो है ना कुछ खिला दें। तो सारी मार्केट में से निकल के यहाँ पर मुझे पूछते हैं, बताओ जी आपने क्या खाना है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इनको क्या बताऊँ, फिर दूसरी साइड से हमें जाना पड़ा। मैंने सोचा कि अब ये आई हैं ना, तो चलो इनको जो है ना थोड़ी सी मैं सज़ा देती हूँ कि मुझे थोड़ा सा दूर लेके जाएं और वहाँ से मुझे बिरयानी लेके दें, क्योंकि फोड़ा चौक से बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है। और मैंने सोचा कि जाते हैं बिरयानी लेते हैं। वैसे घर पे जाके मैं नाश्ता बना लेती, लेकिन अगर गैस होती तो जब मैं घर से आई थी तब भी गैस नहीं थी, क्योंकि जब बादल वगैरह होते हैं या बारिश होती है ना, तब गैस जो है बिल्कुल मतलब चली ही जाती है, आती ही नहीं है। वैसे थोड़ी बहुत जो है ना चलती रहती है सर्दी में, और आजकल अल्लाह का शुक्र है फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर है। तो ये था कि इस दिन गैस नहीं थी। ये 2-3 दिन पहले का मेरा व्लॉग है, मैंने इकट्ठा करके आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि बीच में मेरा काफ़ी गैप आ गया था। व्लॉग मेरा रेडी पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने वॉइस ओवर नहीं किया। तो फिर जी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बिरयानी लेने के लिए। और जी आज मैं काफ़ी टाइम के बाद बाइक पे आई हूँ, क्योंकि गाड़ी जो थी वो बाज़ार के अंदर आ तो जाती है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है, फिर गाड़ी जो ना स्टक हो जाती है। तो इस वजह से ना हमें बाइक पे आना पड़ा। बाइक पे बंदा ठर तो बहुत जाता है, मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, सीधी हवा लगती है सर को। और जब मैं घर आई थी मेरा सर इतना दर्द हो रहा था जिसकी याद नहीं। तो फिर जो है मजबूरी थी कि बाज़ार छोटे छोटे से बाज़ार होते हैं, फिर उनके अंदर बाइक ही जाती है और गाड़ी पे जाके बंदा वैसे ही फंस जाता है। तो मैंने सोचा था जल्दी जल्दी जाते हैं, जल्दी जल्दी आने वाली बात करते हैं। तो इस वजह से हम लोग बाइक पे चले गए थे। अभी जी मैं जा रही हूँ यहाँ से बिरयानी लेने के लिए। अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग मैंने कर ली थी, बच्चों की ही की थी, जो मुझे चीज़ें मतलब चाहिए थी। और बच्चों के 2-4 मैंने ड्रेस लिए थे, क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग में से पहले कर चुकी हुई थी बच्चों की। आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और थोड़ी सी रहती थी, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग ऐसी होती है कि साथ साथ चलती रहती है। एकदम से बंदा ला के स्टॉक जो है ना घर पर इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि फिर साइज़ वगैरह का भी इशू होता है, और फिर चेंज वगैरह भी बंदा करवाता है, और न्यू वैरायटी आती रहती है, बंदा वो लेता है। यहाँ पे जी आप लोग ट्रैफिक का हाल देखें, फोड़ा चौक में इतनी यहाँ पे ट्रैफिक होती है जिसकी कोई हद नहीं। और इसी वजह से जो है ना हम इस साइड पे आने से डरते हैं गाड़ी पे। तो हस्बैंड जो है मेरे लिए बिरयानी लेने गए हुए थे, और मैं यहाँ पे खड़ी होकर इनका वेट कर रही थी, क्योंकि बिरयानी वाली शॉप दूसरी साइड पे थी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे खड़ी होकर आपका वेट करती हूँ, आप जाओ ज़रा लेके आओ अकेले। मैं यहाँ पे खड़ी होकर थोड़ी सी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ, ब्लॉग बना लेती हूँ थोड़ा सा। और रश भी इतना ज़्यादा था कि मतलब पूछो ही मत। तो बस जी हम लोग यहाँ से फ्री होएंगे, फिर घर जाएंगे। वैसे तो एबटाबाद में सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के जो व्यूज़ होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। मतलब बंदा बाहर आता है तो दिल खुश हो जाता है, दिल करता है बंदा लेट नाइट में निकले ड्राइविंग पे, और वैसे भी बंदा घूमता फिरता रहे। और अभी जी मैं आ गई थी घर पे, और घर पे आते साथ सबसे पहले बच्चों को एक्साइटमेंट होती है कि मामा हमारे लिए क्या लेके आइए। तो यहाँ पर ऐसे ही अनाबिया जो है वो सारी चीज़ों के पास आके बैठ गई थी। तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से जो है ना आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में जो है ना मैं सोचती हूँ कि अच्छा अब मैंने कपड़े वॉश करने हैं, फिर पहले मैं वीडियो बनाऊँ क्या करूँ, क्योंकि मैंने बच्चों के
कपड़े वॉश भी करने होते हैं, मैं ऐसे ही डायरेक्ट ला के नहीं पहना देती, मैं पहले एक दफ़ा डेटॉल के साथ वॉश करती हूँ, बेशक वो छोटे बच्चे के लिए हो या बड़े बच्चे के लिए। मैं नाबिया को भी ऐसे ही पहनाती हूँ। मैंने इनके लिए हाई नेक्स वगैरह ली थी, और साथ ये जो आप लोग रोम्पर देख रहे हैं, ये जो आप लोगों को मैं ड्रेस दिखा रही हूँ, ये मैंने मोहम्मद अहमद के लिए ली है। ये जो ड्रेस है मुझे, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, जो ये हुडी वाले 2 ड्रेस हैं, ये मुझे 750 के मिले हैं, और जो रोम्पर है वो 1200 का मिला है। उसके बाद जी मैंने नाबिया के लिए 2 सूट लिए थे, और नाबिया के लिए मैंने एक ये वाला ट्राउज़र शर्ट ली थी। मैंने कहा ऐसे इसको घर में वगैरह घर में पहनाने के लिए या रात में भी बचा ईजी रहता है, क्योंकि नाइट सूट का जो स्टफ़ होता है ना वो थोड़ा सा पतला होता है। मुझे यहाँ पे नाइट सूट का जो स्टफ़ है ना वो थोड़ा मिला नहीं है सर्दियों के लिहाज से, तो फिर मैं यही यूज़ कर लेती हूँ नाबिया के लिए। ये वाला जो है मुझे मेरा ख्याल है 800 का मिला था। और एक अभी ये वाला जो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ, ये शॉर्ट सी शर्ट है। वैसे आप लोगों को छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये छोटा है नहीं, शॉर्ट सी शर्ट है, और साथ इसकी ये ट्राउज़र है, ये भी मुझे 1200 का मिला है। तो ठीक है, रेट ठीक थे, लोकल मार्केट के 20 दफ़ा कुछ ज़्यादा थे नहीं इतने, वैसे भी महंगाई इतनी होगी तो उस लिहाज से रेट ठीक थे। तो अभी जी उसके बाद मैंने जैसा कि बताया घर पे गैस नहीं थी, और बाज़ार से वापस आते आते जो है मुझे 4 बज गए थे, और समझिए कि मेरा जो नाश्ता था ना वो 4 बजे हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ बनाया भी नहीं, और मौसम भी ठंडा था, सर्दी भी थी, गैस भी नहीं थी। तो फिर हमने सोचा जी कि हम लोग चलते हैं बाहर से खा आते हैं जाके। और बच्चों के साथ सर्दी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ख़ुद को बेशक सर्दी लग जाए, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चों को सर्दी ना लगे। और अभी जी हम लोग जा रहे थे फ़िश खाने के लिए, एबटाबाद की सबसे जो फेमस फ़िश है हम लोग वो खाने के लिए जा रहे थे। अच्छा जी, तो अभी हम लोग जा रहे थे एबटाबाद के सबसे फेमस जगह पे जो फरीदुल्ला फ़िश है, उधर से हम लोग जा रहे थे मछली खाने, और पंजाबी में हम लोग इसे कहेंगे मच्छी खाने। तो जिन जिन लोगों ने नहीं खाई है वो भी लाजमी आए और जाके खाएं, बड़ी मज़े की मच्छी लगी थी मुझे इन लोगों की। और बाकी जो है जो लोग पंजाबी उनको तो पता होगा कि मच्छी मच्छी बहुत कहते हैं सारे, तो इस वजह से मैं भी यही कह रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे इनकी फ़िश। और हम लोग रात के टाइम गए थे, मेरा ख्याल है 7-8 बजे गए थे, और रश इतना ज़्यादा नहीं था रास्ते में, मतलब बड़ा ही मज़ा आया था। हमारी ड्राइव थी मेरा ख्याल है 45 मिनट्स की, और घर से 45 मिनट्स की दूरी पे था ये, और हम लोग गए थे, बड़ा मज़ा आया था हम लोग को। लेकिन बच्चों के साथ सर्दी में जाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं बच्चों को अच्छे से जो है ना लपेटी लपुटी मार के लेके गई थी, और उसके बावजूद भी अनाबिया को ज़ुकाम हो गया। और फिर मैंने तौबा की, मैंने कहा आइंदा इनको तो नहीं लेके जाती, इनको गाड़ी छोड़ के जाऊँगी। और वैसे भी अब थोड़ा सा मौसम सेट होगा फिर जाएंगे हम लोग। हाँ, जिस दिन गए थे ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी, कल परसों जब हम लोग गए ना बहुत सर्दी थी, और वहाँ पे और भी काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई थी। और मुझे इनका जो सेटअप था ना वो तो बस ठीक ठीक था, मतलब जैसे शनवाड़ियों वगैरह पे सेटअप होता है ज़्यादा अच्छा लगाया होता है वैसे नहीं था इनका। और सफाई के लिहाज से अगर मैं बताऊँ तो सफाई के लिहाज से भी बस सो था, लेकिन टेस्ट इनका काफ़ी अच्छा था, फ़िश अच्छी थी। और हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। मतलब सर्दियों में तो ज़्यादातर फ़िश ही खाई जाती है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो है ना हम लोग गए थे खाने के लिए। हम लोगों ने काफ़ी देर से हम लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं जा सके थे बीच में। तो फिर अब मैंने सोचा था कि इस साल मैंने लाजमी खानी है, मैंने जाना ही जाना है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैं नहीं जा सकी थी और मैं घर पे फ़िश वगैरह बना लेती थी। मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा घर पे हमने ग्रिल भी की थी, फ्राई भी की थी, तो इस वजह से जो है ना, लेकिन इस बार मैंने अपने हस्बैंड से बोला हुआ था कि नहीं हम जाएँगे, लाजमी जाएँगे। तो उन्होंने जी मेरी विश पूरी कर दी, हम लोग गए फिर, और बड़ा मज़ा आया था। जिन लोगों ने नहीं खाई, जिन लोगों ने ट्राई नहीं की, जो लोग नहीं गए वो लाजमी जाएँ। और अभी यहाँ पे हमारा रास्ता ही चले जा रहा है, रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि रास्ता था ही बहुत लंबा, 45 मिनट्स लगे थे। तो मैंने सारे क्लिप बनाए आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि अच्छे से व्लॉग जो बड़ा सारा शेयर करूँगी। वैसे भी 2-3 दिन बाद तो मेरा व्लॉग आता है, तो कुछ मेमोरीज़ तो होनी चाहिए आखिरकार। जब मैं यहाँ से लाहौर शिफ्ट हो जाऊँगी तो फिर मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना देखने के लिए। फिर मैं अपने व्लॉग्स निकाल के देखा करूँगी बड़े शौक़ से। और सारा एबटाबाद मैंने दिखाया अपने व्लॉग्स में, फिर मैं सारा एबटाबाद देखा करूँगी, मतलब फुल मज़ा करूँगी। फिर मैं मतलब मुझे ये नहीं होगा कि हाँ भी मेरी कोई याद नहीं है उधर की, मेरे पास ढेर सारी यादें होंगी, मेरे पास मेरे व्लॉग्स होंगे, मैं देखा करूँगी। और मुझे तो मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं वैसे भी देखती रहती हूँ। और बाकी आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और करना चाहें तो। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, साइड पे जाते हुए 2-3 आएंगे फरीदुल्ला फ़िश वाले, लेकिन बात ये कि हम लोगों ने पहुंचना है ओरिजिनल वाली जगह पे, कि मतलब जो सही है ना फरीदुल्ला, हम लोगों ने उधर जाना है जो काफ़ी पुराना है। वैसे तो 2-3 हैं यहाँ पे जो नए भी बने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बाहर से भी अभी दिखाती हूँ। जैसे ही हम लोग पहुँच जाते हैं तो आप लोगों को मैं बाहर से भी दिखाऊँगी कि कौन से वाला जो सही है ना रियल वाला है फरीदुल्ला फ़िश वाले। तो उधर ही हम लोग गए थे, तो बस हम लोग यहाँ पर गाड़ी इसलिए हम लोगों ने स्लो कर ली थी कि जी हम लोग देखते हैं कि कौन मतलब जो रियल वाले हैं ना वो कौन से हैं। तो फिर यहाँ पर जी
हम लोग पहुंच गए थे। अभी हम लोग गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में एक साइड पे और फिर हम लोग निकलेंगे और चलेंगे। और काफ़ी बड़ा है ये, मतलब इनका सेटअप जो है ना काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को सारा बाहर से दिखाया। अगर आप लोग खाने आए ना तो आप लोगों ने ख्याल ये रखना है कि आप लोगों ने जो इसका रियल वाला है ना फ्रीदिल्ला फ़िश वाले, उधर जाना है। बाकी आसपास 2-3 और भी होंगे, उधर नहीं चले जाना आप लोगों ने, ठीक है। फिर नहीं कहना कि टेस्ट अच्छा नहीं था। तो अभी जी हम लोग आ गए हैं और इसका जो यहाँ पे माहौल था ना बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कि सामने फ्रेश बनाते हैं। आप लोग यहाँ से इनकी ये जगह देख सकते हैं। फ्रीज़र्स के अंदर फ़िश वगैरह पड़ी होती हैं, 2-3 किस्मों की मेरे ख्याल है इनके पास होते हैं। हस्बैंड ही करवाने गए थे, मैं नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी? हाँ, क्योंकि मैं अंदर बैठ गई थी, मुझे ठंड बहुत लग रही थी। और यही वीडियो मैंने अपने हस्बैंड से ही कह के बनवाई थी कि आप बना लेना। और बाकी जी यहाँ पे 2-3 तरह की होती है फ़िश। और हमने पता नहीं कौन सी करवाई थी, अब मुझे ये भी भूल गया, लेकिन जो भी करवाई थी ना बहुत मज़े की थी। हम लोगों ने मेरा ख्याल है 2 kg करवाई थी। जो 1 kg थी वो फ्राई थी और 1 kg जो थी वो ग्रिल थी। तो बाकी यहाँ पे हस्बैंड ने ही ऑर्डर दिया था और उन्हीं को पता था कि कौन सी उन्होंने करवाई है। तो हम लोग बैठ गए थे अंदर और अंदर का जो इनका सेटअप था ना वो कुछ इस तरीके से था। चारपाइयाँ थी, फुल देसी माहौल था। और साथ जी यहाँ पे सामने टेबल लगे हुए थे और हैंड सैनिटाइज़र तो हमारे साथ हर जगह पे होता है। और ये टिशू पहले से पड़ा हुआ था, उधर मैं नहीं लेके गई थी, मेरा टिशू बैग में पड़ा हुआ था। सैनिटाइज़र मैं लेके गई थी। हम लोगों ने खाने से पहले हाथ सैनिटाइज़ किए थे और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था। और यहाँ पे जी आप लोगों को मैं अपना आप भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मैं ऐसे ही बिल्कुल सिंपल सी उठ के आ गई थी। और बाकी सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मेरा तैयार होने को भी दिल नहीं कर रहा था। और जो यहाँ पे पता नहीं मैं क्या कर रही, शायद मैं यहाँ पे चॉकलेट खा के हटी थी, तो इस वजह से जो है ना मेरे दांत में वो फंस गई थी, मैं वो निकाल रही थी। और फैमिलीज़ आप लोग देख सकते हैं पीछे बैठी हुई हैं और इस वजह से मैंने ज़्यादा कैमरा इधर उधर नहीं मारा था क्योंकि फैमिलीज़ बैठी हुई थी। तो फिर मैंने अपने ऊपर ही थोड़ा सा फोकस रखा था। और पीछे काफ़ी ज़्यादा मतलब बाहर आप लोग देखें गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, तो बाहर भी काफ़ी ज़्यादा लड़के थे जो मतलब खा रहे थे। और ये जी हम लोगों ने मंगाई थी फ़िश, इतनी मज़े की थी। फ़िश के साथ ताज़ी इनकी रोटी थी ये वाली, ठीक है, जो सादा रोटी होती है। साथ इन्होंने ये दिया था, सिरका था और इसके अंदर जो था ना वो रेड चिली फ्लेक्स थी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर फ़िश की बात करें तो आखिर मज़े की थी। और जो फ्राई फ़िश थी वो तो अच्छी थी सो थी, और जो ग्रिल वाली थी ना वो सबसे ज़्यादा मज़े की थी। उसके साथ इन्होंने लेमन दिया था और हरी मिर्चें दी थी, लेमन ऊपर डाल के मैंने खाया था, बड़ा ही मज़ा आया था। मतलब जब ग्रिल वाली आई थी ना फ़िश, तब मैंने जो फ्राई फ़िश है ना वो फिर ये जो पीस था ना ये वापस रख दिया था ऐसे ही। और मैंने फिर जो है ना ग्रिल ही खाई थी और बड़े ही मज़े की थी, बड़ी लाइट वेट सी थी। और मतलब हमें बड़ा ही मज़ा आया, मैंने बड़ा ही इंजॉय किया, ठीक है। और दोबारा जाऊंगी लेकिन बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और अभी जी हम लोगों ने यहाँ पे खा पी लिया था, अभी हम लोग निकले थे। तो निकलते हुए वापसी पे मैंने ये वाला क्लिप बनाया था खुद, क्योंकि हम लोग वापस आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए क्लिप बना लूँ। तो जी मेरा व्लॉग यही था आज का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक लाजमी कर देना। और अगर आप लोगों ने अभी तक फ्रीदिल्ला की फ़िश नहीं खाई तो सर्दियाँ आ गई हैं, कहाँ हैं भैया, आप लोग आके खाएँ, बड़ी मज़े की है। और कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं खुद खाने गई थी अपने पैसों के साथ। फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।